जागो ग्राहक जागो। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जेकेएस ऑफिसर राजेंद्र सिंह तारा जी मौजूद है, कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर। आज उन्होंने सोनमर्ग, गांदरबल और अमरनाथ यात्रा का दौरा किया। अगर किसी भी शख्स को, किसी भी ग्राहक को परेशानी आती है, लगता है उनको गैर कानूनी तरीके से मुनाफाखोरी की जाती है, इस ज़मीन में किस तरीके से क्या इनिशिएटिव लेंगे? जी सर, आपका पहले खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपसे जानेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर पाता है कि उसके जो राइट्स है उसको वायलेट किया जाता है, उस ज़मीन में उनको क्या करना चाहिए? देखें कि हमारा बुनियादी मकसद ही यही है कि हम कंज्यूमर को अवेयर करें कि कौन से वो जो गलत तरीके हैं जो अगर दुकानदार या कोई ट्रेडर अपनाता है, अनएथिकल प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करने का बहुत बड़ा स्कोप है। और हमारा यहाँ आ जाने का मकसद भी यही था कि दुकानदारों को भी जानकारी दी जाए, उनको भी रियलाइज करवाया जाए और जहाँ कहीं कमी पेशी है उसको चेक किया जाए। और साथ के साथ जो कंज्यूमर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी हमारी टीमें अवेयर कर रहे हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ़ है, किसी किस्म की मुनाफाखोरी हो रही है, तो हमारे पास टोल फ्री नंबर हैं और इंस्पेक्टर साहिबान, असिस्टेंट कंट्रोलर साहिबान हैं, तो उसमें वो शिकायत कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हमारे लोग यहाँ मुकीम रहेंगे, कैंप करेंगे और लोगों की सहूलियत की जहाँ कहीं भी इस तरह की शिकायत आएगी तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपने ट्रेडर्स से मुलाकात की, उनसे आप मिले, परचून की दुकान या थोक में जो बेचते उनसे की, तो क्या किस पर आपने ज़्यादा जोर दिया और कौन कौन सी चीज़ें आपने उनको समझाई? आते वक्त हमने तो पेट्रोल पंप, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो खासकर खुदरा व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो वेट्स एंड मेजर्स का यूज़ करते हैं, वो कम ना तोलें, MRP से ज़्यादा ना लें। दूसरा, जो पैकेज प्रोडक्ट हैं जिन पर डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वो सारी जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी के मुताबिक ही वो काम कर सकते हैं। अगर वो उलट करते हैं तो 2011 के कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उससे पहले हमने ये मुनासिब समझा कि जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके ओहदेदार हैं, उनके साथ भी मीटिंग करके हमने कोशिश की कि हमें वो कानून नाफिज करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, वो इतने रियलाइज़ करें, इतने सेंसिटिव हों, ताकि वो जो दाब्ते हैं उनका खुद से वो ध्यान रखें। और जहाँ कहीं उसके बावजूद भी कोई मिसचीफ करता है तो उसके लिए हमारा अमला यहाँ तैनात है, वो दे विल टेक केयर। जैसे कि ट्रेडर्स में भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं, वो कस्टमर्स को फ्रॉड करते हैं, उनके साथ 420 करते हैं, तो अब की बार एक्शन क्या होगा? कितना जुर्माना देना पड़ेगा? क्या कानून के तहत कार्रवाई होगी? ये आइटम स्पेसिफिक है, जैसा जैसा जुर्म हुआ वैसा वैसा कानून में बड़ी वजाहत से जुर्माने का स्कोप है। तो इसमें जिस किस्म की आइटम है, जिस किस्म की वो मिसचीफ क्रिएट गई है, उसी तरह का केस बिल्डअप किया जाता है और कंपाउंडिंग की जाती है, फ़ाइन की जाती है। अगर उससे भी आगे बढ़ना हो तो फिर कोर्ट में केस दायर किया जाता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद है कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर और पूरा अमला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने ट्रेडर्स एसोसिएशन से बात की, कस्टमर से बात की, कंज्यूमर से बात की। अब की बार ग्राहक को जागना है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ 420 की जाती है, उनके साथ ठगी की जाती है, अब की बार लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इन न्यूज़ के लिए जामिन पीरजादा की सोनमर्ग, गांदरबल से ये रिपोर्ट।